जो केंद्र सरकार की हठधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार को सत्ता का घुमंड है, हमें नहीं लगता वो बातचीत करेंगे। ये लोगों में दहशत डालने का एक तरीका है। आप कुंडली बॉर्डर के ऊपर क्यों इतनी बैरिकेटिंग कर रखी है? आप टिकरी पर क्यों इतनी बैरिकेटिंग आपने कर रखी है? आपने स्कूल कैसे बंद कर दिए अंबाला के? दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं और जो केंद्र सरकार की हठधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है, जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भाई उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना। भाई अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। वो कौन से अधिकारी थे जिनसे आपकी बात हुई? नहीं, कल आए थे वो हरियाणा पुलिस के अधिकारी एक आए थे, मुझे नाम नहीं ज्ञात है। तो कल हमने उनको ये चीजें बताई थी। तो जो प्रस्ताव हमने दिया था अभी दूसरा बातचीत का रास्ता अपना लीजिए। तो देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार को सत्ता का घुमंड है, हमें नहीं लगता वो बातचीत करेंगे। देश के समक्ष हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी टकराव नहीं चाहते। हमें मालूम है हम शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें दिल्ली जाने दिया जाता है, ना हमसे वार्ता की जाती है। और पूरे देश भर के किसान मजदूर की जो हालत है ये दुनिया जानती है। इसलिए शिवराज चौहान जो देश की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री को आगे आकर बयान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हम सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीद करना चाहते, C250 का भी नाम ले गए, जो ठीक नहीं है। अगर उनकी ऐसी ही मंशा है तो बुरी बात नहीं है, तो फार्मूला रखेंगे ना आपके बजट में कितना प्रावधान है। जिन स्टेटों में अभी मंडी का ढांचा नहीं है उनको कैसे विकसित करोगे? अकेले बयान देने से हमारी मांग पूरी होने वाले नहीं है। तो वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। 140 करोड़ भारतीय उनकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए कि निहत्थे किसानों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, जिस तरह से हमारे 16 आदमी हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिस तरह से ज्यादा हमारा जानी नुकसान करने का सरकार ने प्रयास किया, तो उससे बचने के लिए जो पूरे देश भर में गुस्सा फूट रहा है उसे किस तरह से ठंडा किया जाए, ये जतन हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। तो ये और दूसरा हमारा बड़ा ऐलान था कि पंजाब में जहां भी भाजपा के कोई भी पदाधिकारी केंद्र के पंजाब कोई भी आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमें अभी मालूम नहीं, सुना है सैनी साहब और गडकरी जी शायद अमृतसर जा रहे हैं। हम यहां से आह्वान करते हैं देश के किसान को, पंजाब के किसानों को, उनका विरोध होना चाहिए। अगर वो वहां जाते हैं तो पंजाब में भाजपा के जो भी अधिकारी पदाधिकारी निकलेंगे उसका विरोध किया जाएगा। आप दिल्ली कुछ करने को अपनी बात रखने को आतुर हैं, लेकिन
जो यहाँ पे हरियाणा पुलिस है, साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, अपनी बंदोबस्ती बहुत ज्यादा तेज कर ली है। कल हमने देखा किस तरीके से वो अपने आयरन बैरिकेड्स को वो बिल्डिंग कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। तो फिर कैसे पार पाएंगे? आज फिर से वो आंसू गैस के गोले आएंगे, फिर कुछ किसान घायल होंगे। क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा? कैसे ऐसे धरना पे बैठने से तो समाधान नहीं निकलेगा ना सर। दो बातें हैं। देखिए, जो वो कार्य कर रहे हैं, हमने ये तो ऐलान नहीं किया कि हम खनौरी बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे। वहां पर भी अर्धसैनिक फोर्स और पुलिस बल लगाए हैं। डबवाली से भी हमने नहीं कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। आप जिस तरह के यहाँ प्रबंध आप भी देख रहे हैं। अब देखिए, ये लोगों में दहशत डालने का एक तरीका है। आप कुंडली बॉर्डर के ऊपर क्यों इतनी बैरिकेटिंग कर रखी है? आप टिकरी पर क्यों इतनी बैरिकेटिंग आपने कर रखी है? आपने स्कूल कैसे बंद कर दिए अंबाला के? आप इस तरह का दहशत ज़दा माहौल बनाने का मकसद और है कि हमारे अक्ष को जो है वो खराब करना किसान लीडर के, फिर देश में ऐसा लगे कि ये बहुत खूंखार हैं। ठीक है ना? जो अंबाला के डीसी आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, इनके पास कोई मारू हथियार है। एनआईए की टीम को अगर कोई दिखा हो तो जो देश को बताए भी कोई मारू हथियार देखा। तो वो जो हमारी पूरे देश भर में किसान लहर की बात हो रही है, किसान उठने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भ्रमित कर जो है हमारे अक्ष को बिगाड़ कर दिखाने की कोशिश हो रही है, जो प्रयास हो रहा है। जैसे आपने बोला, ये बात आपकी ठीक है। हमारा 101 का जत्था कभी भी पार पाने में असमर्थ है। खाली हाथ लोग क्या कर लेंगे? सरकार से टक्कर तो लेने नहीं सकते, लेकिन हम देश के किसान और खेतीहर मजदूर को मरते देखना नहीं चाहते। उनकी रिपोर्ट है अभी 4 लाख 1996 के बाद अभी तक 4 लाख किसान और खेत मजदूर खुदकुशी कर गए हैं। 49-50 किसान रोज भारत में कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। पंजाब में 5 किसान पीएचयू बोलती है खुदकुशी कर रहे हैं। तो हम ऐसे किसानों को मरते हुए नहीं देख सकते। दोनों फोरमों ने ये निर्णय ले रखा है कि अगर हमारे जत्थों में सभी बड़े लीडर होते हैं, अगर देश के 80 करोड़ किसान परिवार को बचाने के लिए, खेत मजदूर को बचाने के लिए अगर शहादतें भी देनी पड़े, बलिदान भी देने पड़े, तो हम देने के लिए तैयार है। सरकार अगर हमें मार के उनका मनोरथ पूरा होता है मोदी सरकार का, तो वो कर ले। हम तो ऐसी आशा रखते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे हमारे प्रधानमंत्री को, वो मन बनाए और किसानों की समस्या का हल करे। ऑपोजिशन भी आपकी बात को उठा रहा है, संसद को लेकर के सड़क तक में, मीडिया बाइट में बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो आपकी बात कर रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए। वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, वो हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इंडिया गठजोड़ का सवाल है, जहां जहां भी इंडिया गठजोड़ की सरकारें हैं, वहां पर भी किसान मजदूर की अच्छी दशा नहीं है। तो मैंने लगातार प्रेस में बोल रहा हूं कि इंडिया गठजोड़ और विपक्ष के पास कोई भी किसान मजदूर का सॉलिड एजेंडा नहीं है। जब अब पूरी दुनिया भर की प्रेस में बात आ रही है, किसानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा, तो वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, है ना? अगर वो किसान मजदूर के हित में है तो उन्होंने अपने पार्टियों के किसान सेल के नेता बना रखे हैं, तो अपनी कारगुजारी बताएं ना। वो किसान नेता जो तथाकथित पार्टियों के किसान नेता है, वो क्या करते हैं किसान के लिए? उन्होंने कोई प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ? उन्होंने किसान मजदूर के लिए कौन सी आवाज, कौन सी स्ट्रगल की है? ये ट्वीट करने से विपक्ष का रोल पूरा नहीं होता। आप अपने किसी भी पदाधिकारी को, सरकार को केस डाल देती, कुछ भी करती है तो पूरा हो हल्ला आता है। अब आप वाले देख लेंगे, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को थोड़ी सी खरोच भी आ जाए, ये 94 के 94 दिल्ली भाग जाते हैं और बोलते बहुत बड़ा हमला हो गया लोकतंत्र पर। यहां पंजाब में किसानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं भाई? अब नहीं दिल्ली जा सकते आप, अब पीएमओ के ऑफिस में नहीं बैठ सकते। तो ये विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये जो लोगों का मंदिर है संसद, वहां हमारी बात कर नहीं रहे हैं। क्या आपकी पंजाब सरकार से बात हुई है सुरक्षा को लेकर के, या फिर किसी भी ऑपोजिशन के लीडर से, राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई है आप? बिल्कुल ना, तो हमारी राहुल गांधी जी से कोई बात हुई है,
ना दो फोरमों का कुछ इस तरह का प्रयास है कि विपक्ष के नेता से बात की जाए। इस तरह का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, उन्होंने क्या करना नहीं करना उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, अधिकारियों से लगातार बातचीत तो होती रहती है। व्यवस्था कैसी है, क्या है, नहीं है, कुछ उनको बात कहनी होती वो भी कहते हैं, कुछ हमें बात कहनी होती हम भी कहते हैं। तो हरियाणा पुलिस ये आरोप लगा रही है, पंजाब के अधिकारी भी आए थे कि आपके जत्थे में अधिक लोग थे। हमने बोला बिल्कुल नहीं, आप भी थे, 101 ही आदमी था, क्योंकि ज्यादातर 200 के करीब तो पत्रकार ही होंगे। तो अब इसीलिए तो अब बोल रहे हैं ना, हरियाणा के डीजीपी चिट्ठी लिखी है पंजाब के डीजीपी को उन्होंने कि पत्रकार बंधुओं को पब्लिक से दूर रखें। भाई 1 किलोमीटर से कौन सी कवरेज हो जाएगी, ये आजाद मीडिया के ऊपर हमला है। तो अभी पटियाला पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर रखी है, एहतियात रखें। तो हम अपने किसान मजदूर से अपील करेंगे, मीडिया अपना पक्ष दिखाने के लिए आजाद है। कोई भी सरकार ऐसा आदमी ना घुसाए जो मीडिया के ऊपर अटैक करे, इसका भी हमारा फर्ज बनता। हम मीडिया के लोगों को बिल्कुल सुरक्षा भी देंगे और वो अपना काम आजादी से आंदोलन में करें। दिल्ली किसानों का दिल्ली कूच करने से पहले कुछ अपील करना चाहें गवर्नमेंट से, कुछ आग्रह करना चाहें आप? नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं कि सरकार टकराव की नीति छोड़े, हमें पैदल दिल्ली जाने दे, देश की राजधानी में प्रदर्शन कर ले या फिर मसले को निपटाने का मन बनाए।